मैं समझ नहीं पा रही भारत। बड़ी माँ तुम्हें बीएस के रूप में जानती है और बीएस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, बीएस उनके लिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, पर उन्होंने अभी तक बीएस की शक्ल नहीं देखी है। मैं उस घर में बीएस बनकर नहीं, बल्कि उनके बिछड़े हुए बेटे भारत के रूप में जाऊंगा। हेलो हेलो। तो आप यहां रहती हैं? मैं वो 9वें माले पे रहने आया हूँ। लिफ्ट खराब हो गई थी तो 10वें माले पे आ गया। कौन है अदिति? जी वो हाय। हाय। आप यहाँ? मुझे अभी पता चला कि आप लोग यहाँ 10वें माले पे रहते हैं। मैं अभी शिफ्ट हुआ नीचे 9th फ्लोर पे। ओह दैट्स ग्रेट। आप 9th फ्लोर पर हैं और हम 10th फ्लोर पे। थैंक्स, मैं चलता हूँ। बाय। नहीं समझ में आती है ना मेरी बात? नहीं समझ में आती है ना? उसके साथ क्या बातें कर रही थी? और ये तुम्हारे पीछे पीछे हमारे पड़ोस तक आ गया। पड़ोस में नहीं, हमारी ही बिल्डिंग में आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये सोच रहा हो कि मैं घर में नहीं हूं और तुम? बोलो। मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ गलती से आ गए। What? Come again? गलती से आ गए। आ गए नहीं, आ गया। मेरी इज्जत है ना, वो मुझे, सिर्फ मुझे दो। और तुम कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चलता नहीं रहा? हाँ? बताओ मुझे क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। बताओ क्या बात कर रही थी? बोलो। जाओ अंदर। जाओ अंदर, मैंने कहा। कौन है? कहिए। नहीं वो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि हम पड़ोसी हैं तो क्यों ना हमें साथ में डिनर करना चाहिए। ऑफ कोर्स। कल रात मेरे घर। ओके। आपको अपनी वाइफ से एक बार पूछ लेना चाहिए। नहीं नहीं,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं जैसा कहता हूँ मेरी वाइफ वैसा ही करती है। यू डोंट वरी, आई विल सी यू टुमारो। टेंट का काम भी हो गया और पंडित जी से बात भी हो गई। हाँ। दिव्या, शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो अरे तो आपके मतलब आपके मन में किसी प्रकार का संकोच, कोई शंका? आप अभी तक तो नहीं। आपके मन में कोई? हमारे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, लोग कहते हैं कि दूसरी बार खाई हुई कसमें और गहरी हो जाती है। हाँ। आपको याद है बनारस में जब आपने गलती से हमें वरमाला पहना दी थी? सब याद है। अच्छा, फिर तो इस तरह से ये हमारी तीसरी कसमें हुई। बिल्कुल। अरे आपके और हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं, है ना? पर अचानक ये सब बातें क्यों? पता नहीं, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों? देखिए देखिए, ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमने सपने देखे हैं इस दिन के, आपके साथ। और अब तक इतना कुछ हुआ है कि डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम आपके चेहरे पर बस खुशी और आपकी मुस्कान देखना चाहते हैं। पता है, मन ही मन हम सोचते हैं कि फिर से आप हमारी दुल्हन बनकर कैसे लगेंगी। फिर भी पता नहीं क्यों घबराहट होती है। कुछ भी नहीं होगा खराब, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बाधाओं को दूर किया है अब तक, तो अब तो आगे सिर्फ खुशियां हैं हमारे हिस्से में। बेटा, हम तो जा रहे थे, इसने पैर अड़ा दिया। क्या? हमने पैर अड़ाया? चिंटू तो अरे हमने नहीं किया ये। नहीं, हम जा रहे हैं, बदमाश कहीं। अरे हमने जी, हम तो आप ही की तरफ हैं। फिर भी फैसला आपकी तरफ करवाना आसान नहीं होगा। शायद अब कुछ आसानी हो जाए। मैं पार्टी फंड्स के लिए बीएस से दुगनी रकम दे रही हूँ, तो अब तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। हाँ, अब आपने कदम समझदारी का बढ़ाया है। अब हाई कमांड को मनाने में
शायद उतनी दिक्कत नहीं होगी। कल पार्टी है, मीडिया के सामने कैंडिडेट का नाम घोषित किया जाएगा। आशा करते हैं वो नाम सिंदूरा सिंह का ही होगा। नाम तो सिंदूरा सिंह का ही होगा। क्योंकि सिंदूरा सिंह वो नाम है जिसे हराना इतना आसान नहीं है। मामी, आप बताइए ना, मैं माय मदर के ऐसे पर क्या लिखूं? किस पर? मतलब मुझे माँ के ऊपर एक निबंध लिखना है, तो मैं क्या लिखूं? बहुत जल्दी तुम वापस आ जाओगे इस घर में भारत। वो सारी खुशियां सब वापस आ जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अतीत को याद कर रही हूँ, जब भारत इस कमरे में था। वैसे कभी-कभी आपको भी ये सब याद कर लेना चाहिए। जिस बात से तुम्हारा मतलब नहीं है उससे दूर रहो दिव्या। मेरे बेटे से दूर रहो। बहुत जहर भरा था तुमने उसके मन में मेरे लिए। छोड़ के चला गया वो मुझे। तुम्ही ने उसे मुझसे दूर कर दिया था। मैंने उसे आपसे दूर नहीं किया है, आपने खुद उसको खोया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बाकी सबको खो दिया। वैसे भी जो इंसान सिर्फ खुद की सोचे, खुद की परवाह करे, उसके साथ ऐसा ही होता है। Shut up! Just shut up and leave this room. तुम्हारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। Get out! कुछ तो असर दिख रहा था उन पर। तुम्हारा नाम लेते ही जैसे कोई तार छिड़ गया था उनके मन में। अजीब सी बात है,
मैंने तो सोचा था कि उनके मन में कोई एहसास ही नहीं बचे, लेकिन नहीं, उस समय मैंने जिसे देखा वो सिर्फ एक माँ थी। मैंने एक माँ के दर्द को, उसके तड़प को देखा वहां। अगर ऐसा है तो अच्छा है। अगर सिंदूरा सिंह के मन में अपने बेटे के लिए अब जरा सा भी एहसास बाकी है तो अच्छा है। मदद मिलेगी हमारे प्लान में, हमें आसानी होगी। कौन सा प्लान भारत? सही वक्त आने पे बताऊंगा। क्या क्या तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए सिर्फ, क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मकसद है? बिल्कुल, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। तुम पूरी दुनिया से झूठ कह सकते हो, मुझसे झूठ कह पाओगे क्या? मैं सब जानती हूँ भारत, वो तुम्हारी माँ है और तुम्हारे दर्द को मैं समझती हूँ। माँ बेटे के रिश्ते को समझती हूँ मैं। भारत, कुछ भी कहो, इतने आसानी से नहीं टूटता ये रिश्ता। कई साल पहले मैंने खुद से कह दिया था कि मेरी कोई माँ नहीं है। इतने साल बस सही सोच के जिया हूं, इसलिए ना ही वो मेरी माँ है, ना ही मैं उनका बेटा हूं। वो बस एक मामूली औरत है जिससे मुझे अपना बदला लेना है। भारत, आप चलिए भाभी, मुझे लगता है कि आपको देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। अदिति, जल्दी रेडी हो जाओ। अदिति जल्दी चलो और कुछ अच्छा पहन लेना। इतने अच्छे कपड़े पहनने को भी नहीं कहा था। पर हम जा कहाँ रहे हैं? अपना ये नाटक बंद करो। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी और भरत की बातें छुप छुप कर सुनी है, और तुम ये भी जानती हो कि उसने हमें डिनर पर बुलाया। ओह, इसीलिए इतना सज धज कर जा रही हो? हाँ, उसे अट्रैक्ट करना चाहती हो, खींचना चाहती हो उसे अपनी ओर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? अंधा हूं मैं, पागल हूं। तुम ये कपड़े पहनकर कहीं नहीं जाओगी, समझी? तो हाई कमांड अब मानने लगे। वेरी गुड। थोड़ी और कोशिश करोगे तो पूरी तरह मान जाएंगे। अब ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। रखती हूँ। कौन 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 है वहां? कौन? वॉचमैन, वॉचमैन! कहां मर गए सबके सब? कोई भी आता रहता है यहाँ। किसी को कुछ
मेरा प्लान जानने में अभी कुछ और वक्त लगेगा सिंदूरा सिंह, पर हाँ, इतना जान लो कि कल के दिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है।